हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आइए देखते हैं घात वाले प्रश्नों को के अंदर हम इकाई अंक कैसे निकालते हैं। इसमें हम आज का पहला सवाल लेते हैं। 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 4, इसकी जगह हम 13 ले लेते हैं। तो पहले इस सवाल को हल करने से पहले हम उस पैटर्न को, उस तरीके को सीखने की कोशिश करते हैं। जब भी x नंबर यानी कि कोई एक x संख्या है, अगर उसकी पावर n है तो आपको n/4 करना है। यानी कि जो पावर है उसे 4 से भाग देना है। पावर का जो नंबर है उसे 4 से भाग देना है। 4 से ही क्यों? क्योंकि इसकी जो स्केल जो है, यूनिट डिजिट जो बार बार राउंड अप हो रही है, तो वो 4 घात के बाद में रिपीट हो रहे हैं। आइए चेक करते हैं। जैसे 2 की घात 1 2 आएगा, 2 की घात 2 4 आएगा, 2 की घात 3 8 आएगा, 2 की घात 4 16 आएगा, 2 की घात 5 32 आएगा, 2 की घात 6 64 आएगा, 2 की घात 7 128 आएगा, 2 की घात 8 256 आएगा, 2 की घात 9 512 आएगा। यहां पर आप देख रहे हो 2 आया, 4 आया, 8 आया और 6 आया। ये इकाई अंक है। 1 2 3 और 4 घात में ये अंक आए 2 4 8 और 6 इकाई अंक पर। अब देखो, जैसे ही हम 4 के बाद एक घात बढ़ाते हैं 5, यानी कि अगले इसमें क्या आ गया, यहां 2, यानी कि 1 2 3 और चौथे इसमें वापस आ गया। तो इसकी साइक्लिसिटी कितनी हुई? 4। ये देखो, ये है 2 में 4 जोड़ने के बाद आएगा 6 पर वापस 4 आ रहा है, सेम है। फिर 2 की घात 3 में 4 जोड़ने के बाद आएगा 7, देखो 7, यानी इसकी साइक्लिसिटी, 2 की साइक्लिसिटी कितनी है? 4। हम ये साइक्लिसिटी के आधार पर भाग दे रहे हैं। बाकी अलग अलग इसकी अलग अलग साइक्लिसिटी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर 4 का ही प्रयोग किया जाता है और यही सही भी है। दूसरे इसमें करेंगे थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ये 4 समझ में आ रहा है। अब उसके बाद देखो, आप जैसे ये 4 लेते हैं, इसमें और 4 जोड़ते हैं तो ये 6 है, तो यहां आ रहा है 6 आ रहा है, यानी कि 4 की साइक्लिसिटी है। आप इसे समझे। उसके बाद में यहां डिवाइड कैसे किया जाता है, क्या किया जाता है, वो सब बताऊंगा मैं, घबराइए नहीं। आइए अब हम साइक्लिसिटी 3 की चेक करते हैं कि वो क्या है। समझ में आ रहा है? अगर नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। इससे और कोई आसान तरीका होगा तो आपको मैं बताऊंगा। ओके, जरूर जरूर। देखो, 3 की साइक्लिसिटी देखते हैं हम। 3 की घात 1 3 आएगा, 3 की घात 2 9 आएगा, 3 की घात 3 27 आएगा, 3 की घात 4 81 आएगा, 3 की घात 5 243 आएगा, 3 की घात 6 729 आएगा, 3 की घात 7
2187 आएगा। देखो आप यहां पर साइक्लिसिटी 1 2 3 4, ये यूनिट डिजिट क्या आ रहा है 3 9 7 और 1। जैसे ही 1 में हम 4 जोड़ते हैं घात में तो 5 आता है, 5 में देखो 3, ये रिपीट हो गया, यानी कि 3 की साइक्लिसिटी भी 4 है। 9 9 किससे आ रहा है, ये 2 घात से, उसमें 4 जैसे जोड़ते हैं 6, तो 6 में फिर आ जा रहा है 9 आ रहा है, यानी कि 4 की साइक्लिसिटी भी सेम है। देखो 3 में 4 घात जोड़ेंगे तो 7 घात, तो 7 घात ये 7 आ रहा है, साइक्लिसिटी इसकी भी 4 ही है। ठीक है, ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को बार बार देखिए। आपको एक बार अगर ये समझ में आ गया, उसके बाद में आप इससे रिलेटेड कितने भी बड़े सवाल चुटकियों में हल कर सकते हो। ओके, 5 की साइक्लिसिटी हम देखते हैं, 4 की भी वही है, 5 25 125 625 क्या आ रहा है, यहाँ 5 का 5 आ रहा है। इसका अलग कंसेप्ट है, बताऊंगा मैं। यानी बेसिकली किसी भी x नंबर की n पावर अगर है, गिवन है, तो उसे हमें 4 से भाग देना है, और 4 से भाग देने के बाद रिमाइंडर आपका क्या क्या मिल सकता है, 1 2 3 और एक होगा 0। 1 होने पर क्या लेना है बता रहा हूं मैं, 2 होने पर, 1 रिमाइंडर है यानी उसकी घात 1, 2 रिमाइंडर है यानी उसकी घात 2, 3 रिमाइंडर है यानी उसकी घात 3, और अगर 0 रिमाइंडर है तो उसकी घात के जगह हमें लिखना है 4 घात। ठीक है, 4 घात लिखना है अगर 0 रिमाइंडर आ रहे हैं, शेषफल अगर 0 आ रहा है, शेषफल। ओके, ठीक है। अब यहां पर x नंबर क्या है 5, 5 की घात क्या है 13। अब यहां हम 13 को 4 से भाग देंगे, क्या आएगा 4 त्रिया 12, क्या बचा रिमाइंडर 1, यानी 5 की घात 1 यानी कि 5 गुना 7 की घात 4, तो 4 से 4 में भाग देंगे, क्या आएगा 0, रिमाइंडर क्या आया, शेषफल क्या आया 0, यानी 7 की घात 4, तो 7 की घात 4, 7 7 49, 49 7 343, और 343 7 कितना होगा। अगर वैसा नहीं करते आ रहा है तो आप इसे इस तरीके से तोड़ करके भी कर सकते हैं। तो यहां 7 7 49, 7 7 49 यानी कि 9 और 9 नाम नाम 81 का 1, तो 5 गुना 1 ये आ गया आपका 5। ये आपका यूनिट डिजिट हुआ, इजी हुआ। अगर हम ये 5 को 13 बार लिखते तो कितना टाइम लग जाता है। ओके, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं हम। सॉरी, 3 7 13 57, इसकी घात हम लेते हैं 4 गुना 5 9। ठीक है, और इसको करो, 2 ही नंबर के ले रहे हैं हम अभी, और इससे बड़े बड़े सवाल लेंगे हम। ठीक है, मैं बता देता हूं, देखो आप यहां पर पूरे इसमें भाग नहीं देंगे हम, आखिरी के 2 डिजिट में देंगे। 34 है, 4 8 32, क्या बच गया 2, यानी कि यहां इस पूरे नंबर की बात नहीं करेंगे हम, सिर्फ आखिरी वाले नंबर की बात करेंगे। तो 7 की घात 2 क्या बची है 2, 7 7 49 यानी कि 9। यहां
आखिरी दो नंबर में हम 4 से भाग देते हैं। 4 दूनी 8, 1 बचा 17, 4 चौक 16, 1 बचा यानी कि 9 की घात 1 यानी कि 9 9 9 81 1। ये आपका आंसर हो गया। हो गया, कुछ ही सेकंड में हल हो रहा है। गुड। अब देखते हैं हम, ऐसे ही और सवाल हम करेंगे, लेकिन उसके पहले और एक टेबल लिख लेते हैं हम, जिसके हमें आसानी से पता चल जाएगा कि इकाई अंक कहां पर सेव रहता है और कहां पर नहीं रहता है। बेसिक रूल है कुछ, वो लिख लिया आप। अगर किसी संख्या का इकाई अंक 0, 0, 1, 6, 1 सॉरी 0, 1, 5 या 6 है, इस स्थिति में उस संख्या का इकाई अंक क्रमशः 0, 1, 5, 6 ही रहेगा। अरे वाह, ये तो बहुत आसान, बहुत अच्छी बात हुई है, क्योंकि आपको पता है कि मैथ्स के अंदर 0 से 9 तक इकाई अंक पर टोटल 10 अंक है। तो 10 में से 4 तो यूं ही कम हो गए, 0, 1, 5 और 6। यानी इकाई अंक पर कितनी बड़ी संख्या आ जाए, कितनी भी पावर आ जाए, उसके इकाई अंक पर अगर ये है तो इसका इकाई अंक यही निकलेगा। इससे और आसान हो जाएगा। अब बचे कितने अंक? बचे हुए अंक है 2, 3, 4, 7, 8 और 9। बस ये बच गए। अब इसके अंदर भी 2 अंक और कम हो सकते हैं। वो 2 अंक मैं बता रहा हूं, बहुत ही मतलब बचेंगे फिर सिर्फ 4 अंक। अब 2 अंक समझो पहले, वो 2 अंक कौन से हैं? तो वो 2 अंक है 4 और 9। वो कैसे कम होंगे आप इतना लिख लीजिए, उसके बाद बताता हूं मैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, आप देखते हैं। अब हम देखते हैं दूसरा नियम। जब भी किसी संख्या के इकाई अंक पर 4 या 9 स्थित अब हम देखते हैं दूसरा नियम। जब भी किसी संख्या के इकाई अंक पर 4 या 9 उपस्थित हो
उनकी घात विषम संख्या हो तब उनका इकाई अंक हमेशा स्वयं अर्थात क्रमशः 4 या 9 ही होता है। तो पहले नियम में 4 अंक वो थे जो इकाई अंक पर स्थित है, उनकी कितनी भी घात हो वो उतना ही वही इकाई अंक होता था। सॉरी। अब ये दूसरे नियम में ये है कि 4 और 9 अगर किसी संख्या की इकाई अंक पर है और उसकी घात अगर विषम है तो उसका इकाई अंक क्या होगा? 4 का 4 ही होगा और 9 का 9 ही होगा। इस प्रकार से कुल 10 अंकों में से ये 2 अंक और कम हो गए। अगर इसकी घात, आप विचार ये कर रहे होंगे कि सर अगर इसकी घात सम हुई तो क्या होगा? ठीक है, वही बताता हूं मैं। अगर इसकी घात सम हुई तो देखेंगे आप, देख विषम तो 4 आएगा, सॉरी, और सम तो यहां आएगा 6। ठीक ऐसे ही 9 अगर विषम है घात तो आएगा यहां पर 9, और अगर सम है तो आएगा 1। क्या आएगा? 1। ये याद रखना है। ओके, नोट डाउन कर लेंगे आप ये, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नियम एक बार आपको समझ में आ गए तो आप इजीली किसी भी नंबर का, कितने भी बड़ा नंबर हो, उसका आप इकाई अंक निकाल सकते हो। टोटल 10 अंकों में से 6 अंक इस प्रकार से कम हो जाते हैं। अब बचे सिर्फ और सिर्फ आपके 4 अंक, वो है 2, 3, 7 और 8। इन 4 अंकों की घातें अगर कुछ आती है, कुछ मतलब 10, 20, 100, 1000, 10,000, 15,000, 123, 523, ऐसी कोई भी संख्या n नंबर आता है यहाँ पर, तो उसे हमें 4 से भाग देना है और जो रिमाइंडर बचेगा वो इन संख्याओं की घातें होगी। इस प्रकार से हम इकाई अंक निकाल सकते हैं। अब आगे देख लेते हैं हम कुछ सवालों को। पहला सवाल है इसमें, इसके पहले कर लिया हमने, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। एक सवाल कर लिया है, इसके बाद देखते हैं हम ये सवाल है, इसको किस प्रकार से हल करेंगे। हमें सिर्फ और सिर्फ इतनी बड़ी संख्या से कोई मतलब नहीं, हमें इस इकाई अंक के ऊपर ध्यान देना है। ओके, यहां 7 की घात 154 है, तो यहां आखिरी के 2 अंक में हम 4 से भाग देंगे। विभाज्यता के नियम में हम ये पढ़ चुके हैं। यहां 4 से भाग देने के बाद में 4 एकम 4 बचा 1, 14,
4 त्रिया 12 बचे 2 यानी 7 की घात 2 यानी कि 7 गुना 7 749 की 9 इकाई अंक आ गए यहां से। अब यहां हम देख पाते हैं कि यहां 4 है और 4 की घात 911 है। तो आपको पता है कि 4 की घात अगर विषम संख्या रही, यहां दिख रहा है विषम, अभी हमने नियम पढ़ा था, 4 की घात अगर विषम संख्या रही तो उसका इकाई अंक भी विषम आता है। सॉरी, विषम नहीं यानी खुद आता है, यानी कि जो है वही अंक आ जाएगा सीधा। अगर हम 4 से भाग देते हैं इसमें तब भी वही आएगा। देख लेते हैं, देखो 11 के अंदर 4 से भाग देते हैं, 4 तिया 4 दूनो 8, क्या बचा 3, 4 की घात 3 यानी कि 4 का घन 64, इकाई अंक 4 आया वही। किसी भी तरीके से करिए आप वही आंसर आएगा, लेकिन जो आसान है वो मैं बता रहा हूं। अब 9 की घात फिर विषम है, अभी हमने इसके साथ में वो नियम पढ़ा था, तो 9 की घात 9 है अर्थात इसका इकाई अंक भी क्या होगा 9। अब इनका आपस में गुणा करते हैं हम, 9 चौक 36, तो 36 का क्या आया यहाँ पर, 9 चौक 36 का 6, और फिर इस 6 का गुणा जब इसमें करेंगे तो 54, तो 54 का हमारा आंसर क्या हो गया 4। इस प्रकार से ये सवाल कंप्लीट हुआ। समझ में आ रहा है? और अगर नहीं आ रहा है तो इसे आप इस वीडियो को बार बार रिप्ले करें और फिर देखें। एक बार समझ में आ गया उसके बाद में आप बड़े से बड़े सवाल हल कर सकते हैं, जैसे आप इन सवालों कर पा रहे हैं, इससे भी और बड़े बड़े सवाल अगर मैं देता हूँ तो आप कर पाएंगे, और परीक्षाओं में आते हैं उनको आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे कुछ ही सेकंड के अंदर। और कुछ ही सेकंड में ही करना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम के पैटर्न अब बन चुके हैं ऐसे कि आपको 15-20 मिनट 25 मिनट का टाइम मिलता है किसी भी एग्जाम में, 25 मिनट 30 मिनट, और एक सेक्शन जो एक सेक्शन दिया रहता है उसके अंदर आपको मैथ्स सॉल्व करना रहती है। तो ऐसे ट्रिकों की आवश्यकता पड़ती ही है। अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देख पाते हैं हम कि इसमें क्या हो जाएगा। यहां पर प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, फिर प्लस है, यानी कि जोड़ घटाव दोनों है। एक एक करके हल करते हैं हम। यहाँ ये जोड़ने का है तो यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा एक ही है, गुणा करना पड़ेगा। 5 का गुणा हम 1 में करेंगे, 5 एकम 5, और इस 5 का गुणा इस 7 में करेंगे 535 का 5, फिर प्लस 9 की घात 0 अर्थात 1, और 7 की घात 4। तो इसके पहले वाले सवाल में बताया था मैंने 7 गुना 7 हम लिख सकते हैं, यानी कि 49 गुना 49, तो 9 गुना 9 कितना आ जाएगा आपका 1, और 5 की घात 2, ये घात कितनी भी रहे 5 की, ये भी पढ़ चुके हम, कितनी भी रहे वो तो अंक ही सेम आ जाता है। क्या है यहाँ पर 5, इन सब का गुणा करेंगे तो 5 5 5 और 1, तो कितना हो जाएगा ये आपका 11, यानी कि इकाई अंक हो गया आपका 1। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे और दूसरे सवालों को देखते हैं हम। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर 5 की घात 9 7 9 7 इस सवाल को देखते हैं। यहाँ पर 5 की घात 197 है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 का 5 आ जाएगा। फिर यहाँ 5 की घात 1944 है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 का 5 आ जाएगा। यहाँ 6 की घात 53 है, 6 की घात कुछ भी हो इसका इकाई अंक क्या आएगा 6, या भी मैंने बताया था।
7 की घात 19,933। यहाँ हमें 4 से भाग देना पड़ेगा n घात के अंदर, यानी कि 19,933 के अंदर। तो इसमें भी कहाँ, आखिरी 2 अंकों के अंदर 4 से भाग देंगे हम 33 में, 4 × 2 32, क्या बचा 1, यानी कि 7 की घात 1, तो क्या आएगा यहाँ पर 7। इसको हल कर सकते हैं हम। 5 का गुणा 5 में करने के बाद में ये इन दोनों को जोड़ेंगे तो 13, दोनों को जोड़ने के बाद में 18 का 8, ये हमारा आंसर कंप्लीट होगा। बस इसी प्रकार के इकाई अंक आपको आते रहेंगे, इजीली निकालते रहेंगे आप। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया है तो ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।